ये देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, उसका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और ऑफिशियली कट ऑफ क्या रखा गया है। ठीक है, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, संक्षेप में जिसको जिलेस 2023 कहा जा रहा है, तो इसका पूरा देख लीजिए आप, क्या एग्जाम पैटर्न है और इसमें क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या सिलेबस है पूरा देख लीजिए, और क्या कट ऑफ इसमें रखा गया है ऑफिशियली कि न्यूनतम मार्क्स इतने लाने पड़ेंगे आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा उसमें। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देख लीजिए, परीक्षा का स्वरूप क्या है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित एक सीबीटी एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और एक चरण की परीक्षा होगी जिसे मुख्य परीक्षा कहा जा रहा है। दो चरण नहीं है, इसमें केवल एक ही चरण है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। और जो मुख्य परीक्षा है ये वाली, उसको 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगी। सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र जो पहला है वो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का है, वो 100 अंक का होगा। वही प्रश्न पत्र दूसरा है जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी। मतलब अगर आपने फिजिक्स में लिखा है तो फिजिक्स में 300 अंक पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में लिखा है तो केमिस्ट्री में 300 अंक पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र एक में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब देख लीजिए, प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग इन नेचर में है। इसमें मात्र न्यूनतम 33% आपको लाने, 33% लाना अनिवार्य है। और इसमें अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका फिर दूसरे में पास होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें पास होना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखिए, साफ लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र 1 में क्वालिफाई नहीं किया, 33% मार्क्स नहीं लाए, तो उनका दूसरा जो पेपर होगा उसकी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य अंक तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त के आधार पर होगी। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिकी विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से होंगे। रसायन शास्त्र में 150 प्रश्न रसायन शास्त्र से होंगे। जीव विज्ञान विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र तथा 75 प्रश्न जंतु शास्त्र से होंगे। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की जो परीक्षा होगी, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 25 और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 25। इस भाग में हिंदी अपग्रेडेड अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने बताया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से आप लोग पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित है, क्योंकि झारखंड सरकार करा रही है तो झारखंड राज्य का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों में क्या विंडो का काम होता है, क्या सीपीयू होता है, यही सब पूछा जाएगा। बेसिक है, वो लोग आप लोग यूट्यूब या नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पत्र 2 की बात करें, संबंधित विषय की परीक्षा। ठीक है, तो इस तरह आपका होगा। ये मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक अगर समान होते हैं तो जन्मतिथि के आधार पर उनका बंटवारा किया जाएगा। जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको ऊपर का स्थान मिलेगा। ठीक है, और मेगा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए यानी जनरल के लिए तैयार मेधा सूची में सामान्य मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना जनरल वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी। उसके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। ठीक, इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, क्या सिलेबस पूछा जाएगा भौतिकी में, रसायन में और जीव विज्ञान में। ठीक है, पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक डाल दिया है, वहां से आप ये पूरा डाउनलोड भी कर लेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके जो सिलेबस इन्होंने रखा है,
ये देख लीजिए सिलेबस जो इनका है रसायन शास्त्र का है और आपका ये भौतिकी फिजिक्स का है, ठीक है। उसी तरह जीव विज्ञान का भी है। तो विज्ञान का साइंस में फिजिक्स में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल थर्मल फिजिक्स एंड बेस एंड ऑक्सीलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये पूरा इसमें है कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स रहेगी। वहीं रसायन शास्त्र अगर आपने केमिस्ट्री से आवेदन किया है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, electrochemistry, transition and inner transition metals and complexes, non-aqueous solvent, photochemistry, hard and soft acids and bases, structure and binding, mechanism of organic reaction, stereochemistry of organic compound, organometallic compound, organic synthesis via enolates, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, इन सबको आपको पढ़ना है। और स्टडी ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेगी, एल्केन, साइक्लोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। पूरा सिलेबस आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। जो लैब असिस्टेंट में पूछा जाएगा, रिएक्शन पूछा जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाएगा। अब जूलॉजी में अगर आपने आवेदन किया तो जूलॉजी में देख लीजिए, प्रोटोजा, पोरीफेरा, हेलमेंट्स, एनेलियाडा, अर्थोपोडा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग पूरा डाउनलोड करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए और आपको लगता है कि झारखंड सेवा आयोग से अलर्ट, जॉब अलर्ट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब की आपको जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।